सबसे पहले खाद यानी फर्टिलाइजर डालते ही सिर्फ 7 दिनों में मेरा बोगनविला प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। दूसरा बोगनविला प्लांट जो सूखना चालू कर दिया था उस प्लांट भी बच गए हैं और न्यू लीव्स भी आ गए हैं, यानी प्लांट सूखने से बच गए हैं और जिंदा हो गए हैं। दोनों वीडियो ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हो और आपका प्लांट में भी प्रॉब्लम आ रहे है, लिंक में क्लिक करके आप डिटेल्स वीडियो चेक कर सकते हो। तो और भी ज्यादा से ज्यादा फूल लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर अब हमको डालना है, आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले थोड़ा सा फ्लावर दिखा देती हूँ। देखिए व्हाइट कलर ये बोगनविला प्लांट कितना खूबसूरती से खिल रही है। इसका बाजू में रखा हुआ है, देखिए इस बोगनविला प्लांट आपके साथ शेयर किया था, इसमें देखिए फ्लावर्स आना चालू हो गए हैं। ये ब्लू कलर का बोगनविला है। फर्टिलाइजर डालते ही और प्लांट को थोड़ा सा केयर करते ही देखिए किस तरीके से 4 दिनों में फूल आना यानी फ्लावर्स आना चालू हो गए हैं। और ये वाला प्लांट आप देखिए कैसे छोटा छोटा न्यू लीव्स आ गए हैं। ये प्लांट हमारा सूख रहे थे तो मैंने इसका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया था, अपडेट वीडियो आपको दिखा रही हूँ। आज का इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अब कौन सा काम हमको कर लेना है बोगनविला प्लांट में और कौन सा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना है। आज 2 लिक्विड फर्टिलाइजर एक ही साथ प्लांट में डाल के आपको दिखाऊंगी और फर्टिलाइजर के बारे में डिटेल्स बात भी करूंगी। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर देने से पहले हमको मिट्टी को अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लेना है, यानी मिट्टी को थोड़ा सा लूज यानी लाइट बना के लेना है। और जब आपका प्लांट में आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तभी आपको प्लांट में गुड़ाई करना है, यानी अब हमको क्या करना है, हर 10 दिन बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम देंगे। मैक्सिमम होममेड फर्टिलाइज़र ही हम प्लांट में देते रहेंगे। तो 10 दिन बाद हम प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे। तो हर 10 दिन बाद ही आपको गुड़ाई कर लेना है। इससे पहले जल्दी आपको मिट्टी को गुड़ाई भी नहीं करना है। और मिट्टी को गुड़ाई करते करते आपके साथ और एक बात शेयर कर लेती हूँ। जैसे आप देख ही रहे हो मेरा प्लांट में कुछ प्लांट में फूल खिल रहे हैं और जो प्लांट आपके साथ शेयर किया था उसमें भी फ्लावर्स आना चालू हो गए हैं। तो अब क्या करना है, हमको मिट्टी को ज़रा सा भी सूखने नहीं देना है, मिट्टी में नमी बना के हमको रखना है, नहीं तो सारा फ्लावर झड़ जाएगा। और जो छोटा छोटा बर्ड्स भी बन रहे हैं, मिट्टी ड्राई हो जाने से और प्लांट के अंदर मॉइस्चर का कमी के कारण में सारा बर्ड से बोलिए सारा फ्लावर झड़ जाएगा। तो अब बोगनविला प्लांट में जो मिट्टी होगा उसको हल्का सा नमी बना के हमको रखना है। और जिस प्लांट में अभी फूल नहीं खिला है बट छोटा छोटा लीव्स आना चालू हो गए हैं, उसके लिए भी मिट्टी यानी सॉइल को मॉइस्चर बना के आपको रखना है, नहीं तो न्यू ग्रोथ बोलिए कि न्यू लीव्स बोलिए सब सूख के झड़ जाएगा। तो आज प्लांट में हम 2 लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। पहला जो फर्टिलाइजर देखिए ये है मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम मास्टर्ड केक भिगो के रखना है 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद जैसे मास्टर्ड केक फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा मेरे तरह, आपको क्या करना है, उसमें से आपको 100 ml ले लेना है और 1 लीटर पानी के साथ अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लेना है। और देखिए इस तरीके से डाइल्यूट करने के बाद इस तरीके से फर्टिलाइज़र बन जाएगा और आपको इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में डाल देना है। मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको प्लांट में किस तरीके से डालना है, देखिए जैसे मैंने एक ही साथ 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट का सॉइल में आज डालूंगी। तो मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे आप पहले डालेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि इसके बाद मैंने और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। तो उसको समझ के आपको फर्टिलाइज़र डालना है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका गमले के नीचे से फर्टिलाइज़र बह कर निकल जाएगा। तो देखिए ये पहला फर्टिलाइज़र हमने डाल दिया है इस तरीके से। आप देखते हैं इसके बाद हमको कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट में देना है। मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी प्लांट को फ्लावरिंग पे लाने के लिए मैं दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ डाल रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग फर्टिलाइज़र भी अलग अलग दिन पे आप डाल सकते हो। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चाय का पानी यानी टी लीव्स फर्टिलाइज़र।
तो टी लिप्स फर्टिलाइज़र मैंने किस तरीके से बना लिया था। मैंने एक दिन पहले 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून चाय का पत्ती भिगो के रख दिया था। और आप एक दिन का वेट नहीं कर सकते हो, आप इंस्टेंट इस फर्टिलाइज़र को बनाना चाहते हो तो आपको भी सेम काम करना है। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून चाय का पत्ती, मैं फ्रेश टी लिप्स का बात कर रही हूँ, आप यूज्ड करा टी लिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चाय पत्ती डाल के आपको 2 से 3 मिनट पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपको ठंडा होने के लिए वेट करना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा आपका फर्टिलाइज़र रेडी है। इसके साथ दुगुना पानी ऐड करके आपको पौधा में डाल देना है। अब चाय का पत्ती में क्या है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है। और चाय का पत्ती जो बोगनविला प्लांट उसका सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक बना देगा, जो प्लांट में न्यू लीव्स, न्यू ग्रोथ और फ्लावर आने में भी जैसे हेल्प हो जाएगा। वैसे ही मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में NPK है। मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्लांट को न्यू ग्रोथ के साथ साथ फ्लावर आने में भी मदद करते हैं। तो आज प्लांट में मैंने एक ही साथ 2-2 फर्टिलाइज़र दे दूंगी, जैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट 10 दिन यानी 10 डेज बाद मैंने दूसरा फर्टिलाइज़र बोगनविला प्लांट में दूंगी। तो आपके साथ तो शेयर करती रहूंगी, आप जरूर मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आप भी मेरे साथ आपका प्लांट में भी फर्टिलाइज़र देते रहिए। तो जैसे मेरे प्लांट में फ्लावर खिलना चालू हो गए हैं, आपका प्लांट में भी फूल आना चालू हो जाएगा। फर्टिलाइजर के साथ साथ प्लांट को केयर करना भी बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको कौन सा केयर प्लांट के साथ कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा से ज्यादा फूल लेने के लिए बोगनविला प्लांट के साथ आप कौन सा काम हमको करना है। सबसे पहले बोगनविला प्लांट को आपको डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। मिट्टी आप बिल्कुल सूखने मत दीजिए। जैसे छोटा छोटा कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी छोटा छोटा लीव्स भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, मिट्टी में आपको नमी बना के रखना है। बोगनविला में आप कोई स्प्रे आप मत करिए। अब तो बोगनविला प्लांट में ऐसा ही कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं होता है। अब बोगनविला प्लांट में फ्लावर आने का सीजन आ ही रहे हैं, तो बोगनविला प्लांट को आपको कंटिन्यू फर्टिलाइजर देते रहना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी आप होममेड फर्टिलाइज़र भी देंगे तो प्लांट को हर 10 से 12 दिन में आपको फर्टिलाइज़र देते रहना है। और आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा गैप रख के, यानी 1 से 1.5 महीने के गैप में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेना है। आज का वीडियो में मिट्टी पे मैंने कोई ड्राई फर्टिलाइज़र यानी सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है आपके साथ वीडियो शेयर करते हुए कि मिट्टी पे हमने कौन सा ड्राई फर्टिलाइज़र दे रखी हूँ। 1 से 1.5 महीना के बाद हम दोबारा मिट्टी पे यानी सॉइल में अच्छे तरीके से ड्राई फर्टिलाइज़र दे देंगे। तब तक बीच में हमको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर से ही प्लांट को हेल्थी बनाना है और प्लांट में फूल भी लेके आना है। इससे ज्यादा केयर बोगनविला प्लांट को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आप केयर करते रहिए और आपका प्लांट में भर भर के फ्लावर आना चालू हो जाएगा। और जैसे फ्लावर आने के बाद फ्लावर झड़ जाएगा, उस प्लांट का शेप आप मेंटेन करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो जहाँ से फूल खिल चुका है वहाँ पे आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है। और आप चाहते हो कि प्लांट थोड़ा बड़ा बने, प्लांट थोड़ा और भी घना बने, तो आप प्रूनिंग को अवॉइड करिए। धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रोथ लेते रहेगा और फूल खिलते ही रहेगा। अक्टूबर का मंथ से बोगनविला प्लांट फूलों से भर जाएगा। उससे पहले जितना पेंडिंग काम है, जैसे आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, बोगनविला प्लांट को रिपोर्टिंग करना है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो ये जो सारा पेंडिंग काम है बोगनविला प्लांट के ऊपर आप तुरंत कर लीजिए। क्योंकि अक्टूबर प्लांट में जैसे आपका प्लांट में फूल खिल जाएगा, तो इसके लिए अच्छा से फूल खिलाने के लिए आपको बोगनविला प्लांट को अच्छे से रेडी भी कर लेना है। और आप मेरा वीडियो का हेल्प लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 3 वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप चेक करके उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लांट को केयर कर लीजिए। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो का हेल्प लेंगे तो आपका प्लांट में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज का ये दो लिक्विड फर्टिलाइजर यानी मास्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर और टी लीव्स फर्टिलाइजर को आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 दिन के बाद ही रिपीट करना है।
इससे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि 10 दिन बाद, आज के बाद 10 दिन बाद मैं दोबारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बोगनविला प्लांट में दूंगी, तो मैं कुछ और फर्टिलाइज़र दूंगी। तो सेम आज का फर्टिलाइज़र आप देना चाहेंगे तो सेम प्लांट में 20 से 25 दिन के बाद ही आप आज का फर्टिलाइज़र दोबारा रिपीट कर सकते हो। उससे पहले आपको प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी सेम फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो बोगनविला प्लांट के ऊपर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पे कोई कंफ्यूजन है फर्टिलाइजर को लेके, आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।